ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आज की एपिसोड में पुलिस शेरू को पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मार रही होती है। आखिरकार शेरू एक जगह से पकड़ा जाता है। जब वो पुलिस में आता है तो वो बयान देता है कि महक को मारने की 2 दफ़ा मारने की मैंने कोशिश की थी और उसके साथ जो उसका ड्राइवर था वो भी मेरी वजह से ही मरा है। वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अपने आप को मैंने इसलिए पेश कर दिया है क्योंकि मैं अब बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने किसी को बेनाहक मारने की कोशिश की थी। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे बाहर जाने के बाद बाबा साहब मुझे ज़रूर मरवा देंगे, लेकिन मैं अब अपने जुर्म का इतराफ़ करना चाहता हूँ ताकि मैं आखिर की सज़ा से बच जाऊँ। तो वो ये सब बातें शमशेर और उसकी बीवी महक भी सुन लेते हैं। महक को बहुत गुस्सा आता है और वो घर आ जाती है, जहाँ पे शमशेर का भाई उसको बहुत मारता है। कहता है कि तुमने ये सच क्यों बोला है, तुम्हें पता है इसके बाद तुम्हारा अंजाम क्या होगा। वो कहता है मुझे पता है मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन मैं आखिरत में अल्लाह ताला की सज़ा से बचना चाहता हूँ। महक की सारी बातें सुन के जब गुस्से में घर पहुँचती है तो वहाँ पर बड़ी भाभी और उसकी बहन भी आए होते हैं और साथ उनकी मामा भी खड़ी होती हैं। तो वो पूछती हैं कि क्या हुआ। महक सबको सलाम किए बगैर वहाँ से चली जाती है। तो उसकी भाभी कहती हैं उसकी मामा को कि आप तो बड़ा महक महक करती हैं। उसके कमरे में भी जाती हैं, देखें वो आपको सलाम तक करना गवारा नहीं करती, वो अपने कमरे में चली गई है। तो वो कहती हैं ठहर जो तुमको मैं देखती हूँ जाके उसको मसला क्या है। तो वो जाती हैं, जाके महक से पूछती हैं कि कोई तहज़ीब व अदाब होते हैं कोई हर बात के, तुम्हें सलाम किए बगैर सीधा अंदर आ गई हो। तो वो कहती है कि अगर अदाब और तहज़ीब तो आप मुझे ना ही सिखाएं, मुझे पता चल गया है आपकी और आपके ख़ानदान की क्या हकीकत है। वो कहती हैं महक तुम किस अंदाज में मुझसे बात कर रही हो। तो वो कहती है कि अभी सारा सच सुन के आई हूँ, शेरू पकड़ा गया है और उसने बताया है कि मुझे मरवाने की कोशिश भी आपके हस्बैंड यानी कि बाबा साहब ने की थी। और दूसरी बात, जो दूसरा ड्राइवर था उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, और उसकी बीवी है, उनका क्या होगा। वो बेचारा एमी फजूल में मारा गया है और मुझे 2 दफ़ा उन्होंने मरवाने की कोशिश की है। 2 दफ़ा मैं अल्लाह के शुक्र से बच गई हूँ, लेकिन अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। वो आपका कातिल शोहर है, उसको जो पुलिस में पकड़वा दें, जिस पर उसकी मामा को थप्पड़ मारते मारते रुक जाती हैं। फिर महक कमरे में आ जाती है, पीछे से शमशेर भी आ जाता है और कहता है कि मैं अपने पापा को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनसे पूछता हूँ। तो उसका भाई को रोक लेता है, कहता है कि अंदर ना जाना, तुम इतने गुस्से में हो, बाबा साहब अभी घर नहीं है, बाबा साहब घर आएंगे तो उनसे बात कर लेना। वो कहता है कि मैं महक से बात करना चाहता हूँ, मैं कमरे में जा रहा हूँ। वो जाके महक से बात करता है, कहता है कि बाबा साहब ऐसा कर ही नहीं सकते, वो मेरे बाप हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारे बाप ने ही ऐसा किया है, तुमने इतने जुल्म मेरे पे किए हैं, मैं सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती रही ताकि मज़ीद जुल्म ना बर्दाश्त कर सकूँ, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूँगी, मुझे इस हद तक जाना पड़ा, मैं जाऊंगी और इन सब बातों का इतराफ़ तुम्हारी माँ भी करके गई थी, जाओ उनसे जाके पूछ लो। शमशेर कहता है ये क्या कह रही हो तुम। वो कहती है जी हाँ, अभी तुम्हारी मामा यहाँ आई थी और सारे गुनाहों का इतराफ़ करके गई हैं। शमशेर और उसका भाई उसकी मामा के पास कमरे में चले जाते हैं। वहाँ जाके उसकी मामा से पूछते हैं कि आप बताएं क्या पापा ने वाकई ही महक को मरवाने की कोशिश की थी। पहले तो वो बहुत इनकार करती हैं, फिर शमशेर अपनी कनपट्टी में बंदूक रख लेता है और कहता है कि अब मुझे बताएं क्या वाकई ये सच है। तो वो कहती हैं हाँ ये सच है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे पापा हैं, उनसे गलती हुई है, वो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते थे, वो चाहते थे तुम्हारी शादी किसी बहुत अमीर लड़की से हो, तुम नहीं मान रहे थे। वो कहता है बस मैंने बाकी और कोई बात नहीं सुननी, और वो ये कह के गुस्से में वहाँ चला जाता है। फिर वो महक के पास जाता है तो महक कहती है हाँ सुनना है हो सच, मैं तुम्हें कह रही थी कि यही सच है, तुम्हारे बाप ने ही मुझे मरवाने की कोशिश की थी, उस ड्राइवर को भी तुम्हारे बाप ने ही मरवाया था। शमशेर कहता है तो अगर ये तो सच है तो मैं अपने बाप को कभी नहीं छोड़ूंगा, इनको ज़रूर सज़ा दूंगा क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। उधर महक के पापा बीमार होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं कि महक कहाँ गई। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि महक अपने घर में ठीक है, खुश है, वो बेशक जैसा भी इंसान है लेकिन वो हमारी बेटी को खुश रखता है, आप उसकी तरफ से फ़िक्रमंद मत हुआ करें। तो वो कहते हैं कि हाँ फ़िक्र तो होती है, वो मेरी बेटी है। तो उसकी मम्मा बताती हैं कि छोटी बहन का भी रिश्ता आया हुआ है, बहुत अच्छे लोग हैं और वो जल्दी शादी करना चाहते हैं। तो महक के पापा कहते हैं कि अभी महक का मसला तो हल होने दो। वो कहती हैं कि महक का मसला हल हो गया है, वो शादी हो गया, अपने घर चली गई है, अब हमें उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, उन लड़के वालों को बुला लो और हम देखते हैं कि अब आगे क्या क्या होता है।